ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए अपने अपने गुरुजी महाराज की जय। बोलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय। महामंडलेश्वर उत्तम गिरी जी महाराज की जय। आप सभी भक्तों को साल 2024 गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर आपके गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और गुरु महाराज की कृपा से आप सभी के जीवन में प्रकाश, नई खुशियाँ, नई उमंग सदैव आती रहें। गुरु के बिना ना तो ज्ञान है और गुरु के बिना ना गति है। प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक प्राणी का अपने जीवन काल में कोई ना कोई एक ऐसा गुरु जरूर होता है जो उसके जीवन को अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाता है। आपका गुरु आपके माता पिता, आपके अध्यापक, आपका अन्य कोई गुरु हो सकता है। गुरु से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु ही हमारे जीवन को सफल बनाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक ऐसा गुरु जरूर धारण करना चाहिए जो जीवन के पग पग पर हमें जीवन की बुराइयों से बचाता रहे। तो एक बार फिर से आप सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसको करने के बाद आपको जीवन में कभी भी पितरों से जुड़ी हुई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आते हैं कि गुरुजी, हमारे घर परिवार पर बहुत बड़ा पितृदोष लगा हुआ है। हमारे जीवन में, हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष के कारण हमारे जीवन की जो खुशियां हैं वो बहुत प्रभावित हो रही है। आज मैं आपको पितरों को प्रसन्न करने का एक ऐसा आसान उपाय बताने वाला हूं जिसे कोई भी कर सकता है। इस उपाय को करने के बाद आपके समस्त पितर, चाहे वो आपको ज्ञात हैं, चाहे अज्ञात हैं, चाहे वो किसी भी पीढ़ी के हैं, कोई भी भूला हुआ, कोई बिसरा हुआ कोई भी पितर है, इस प्रयोग के करने से वो सभी पितर देवता संतुष्ट हो जाते हैं और आपको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज का यह एपिसोड आपको पूरा देखना होगा, तभी आज की जो जानकारी है आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नीति शास्त्री एक बार फिर से आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं।
जैसा कि आपने एपिसोड के टीजर में देखा है कि थोड़ा कच्चा दूध डाल दीजिए यहाँ पर, आपके पितृ देवता आपको कर देंगे माला माल। साथियों, पहले भी मैंने आपको एक बात बताई है कि पितृ देवता सबसे ज़्यादा प्रसन्न अगर किसी चीज़ को पाकर होते हैं तो वो है जो तरल रूप में जो चीज़ होती है। वो जल हो सकता है, वो दूध हो सकता है। पितरों को सबसे ज़्यादा प्रिय अगर कोई वस्तु है तो सबसे ज़्यादा है जल और फिर है दूध। दूध और जल का जो दान होता है, इसका सबसे बड़ा तो जो एक रहस्य है वो यह है कि दूध और जल का दान जो आप अपने पितरों का ध्यान करके करते हैं, इस दान का कभी भी क्षय नहीं होता। अर्थात आपके द्वारा अपने पितरों के लिए किया गया दूध और जल का दान ये समय के साथ बढ़ने वाला होता है, ना कि घटने वाला होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि थोड़ा सा कच्चा दूध आपने कहाँ पर डालना है जिससे आपके सभी पितृ देवता संतुष्ट हो जाएंगे। साथियों, इस प्रयोग को आपने केवल कृष्ण पक्ष में करना है। पूर्णिमा के बाद जो पक्ष शुरू होता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। जिस दिन पूर्णिमा है उससे अगले दिन से कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाता है और कृष्ण पक्ष में आपने इस प्रयोग को करना है। कृष्ण पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है या जो नवमी तिथि होती है या जो त्रयोदशी तिथि होती है या अमावस्या तिथि, इन तिथियों में से किसी तिथि को भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आपने करना क्या है, मान लीजिए आप अमावस्या के दिन इस प्रयोग को कर रहे हैं तो गाय का थोड़ा कच्चा दूध आपने लेना है। 100 ग्राम दूध आपने ले लिया और इस दूध को आपने जहाँ पर पीपल का पेड़ होगा वहाँ पर अपने साथ गाय का कच्चा दूध लेकर जाना है। एक बात का ख्याल रखना है कि जिस दिन आप ये उपाय कर रहे हो उस दिन रविवार का दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन पीपल में ना तो जल चढ़ाया जाता है ना ही दूध चढ़ाया जाता है। तो इस बात का ख्याल रख लें। तो अमावस्या के दिन थोड़ा गाय का कच्चा दूध अपने साथ लेकर के पीपल के पेड़ पर आपने जाना है। वहाँ पर आपने उस कच्चे दूध को अपने समस्त पितरों का ध्यान करते हुए वहाँ पर आवाहन करना है कि मेरे कुल के, मेरे परिवार के जितने भी पितृ देवता हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको नहीं जानता, वो सभी पितृ देवता यहाँ पर आकर के मेरे द्वारा किए जा रहे इस दूध के दान को स्वीकार करें और इस दूध को स्वीकार करके हमेशा अपना शुभ आशीर्वाद मेरे घर परिवार के ऊपर बना करके रखें। ऐसा बोलते हुए सारा दूध आपने पीपल के जड़ में चढ़ा देना है। ये उपाय आपको, अगर तो आप अमावस्या को कर रहे हैं तो आपने 3 अमावस्या करना है, अगर त्रयोदशी को कर रहे हैं तो 3 त्रयोदशी। मान लीजिए जिस तिथि को भी आप कर रहे हैं लगातार वो 3 तिथियों को इस उपाय का निर्वहन आपने करना है। और जैसे ही आपने 3 बार इस उपाय को कर लिया, तुरंत प्रभाव से आपके पितृ देवता प्रसन्न होकर के आपको माला माल करना प्रारंभ कर देंगे। तो प्यारे बंधुजनों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बहुत पसंद आएगा।
अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय भोलेनाथ।